आग के बाद एक जंगल था जो एक दिन बड़ी आग में जल उठा। सभी जानवर भाग गए, लेकिन एक छोटी सी लोमड़ी फीना अपनी जख्मी टांग के साथ अकेली रह गई थी। उसके आंखों में दुख था और जंगल में सिर्फ राख उड़ रही थी। अकेली फिना जब जंगल का ढूंढ भर गया तो फिना एक जले हुए पेड़ के नीचे चुप कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरे जानवर उसे दूर दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आया। टोवू से मुलाकात। तभी एक बड़ा सा कछुआ जिसका नाम था टोवू धीरे धीरे चलकर फिना के पास आया। टोवू मुस्कुराया और बोला, डर मत बेटा, मैं हूं ना। एक नदी के किनारे दोनों बैठ गए। टोवू ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई, कैसे उसने भी कभी अपना घर खो दिया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। फिना उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। अगले दिन टोवू और फिना जंगल में घूमने निकले। फिना अब भी लांगड़ा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। फूलों से जंगल सज गया था और छोटी छोटी चिड़िया उनके ऊपर उड़ रही थी। टोवू ने फिना को सिखाया, बेटा कभी कभी धीरे चलने वाले भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोनों ने पत्थरों पर संभाल कर पैर रखा और फिना को लगा कि वो भी धीरे धीरे सीख सकती है। अचानक एक छोटी सी प्यारी चिड़िया पेड़ के ऊपर फंस गई। वो चीख चीख कर मदद बुला रही थी। फिना ने ऊपर देखा, टांग दाढ़ कर रही थी, लेकिन दिल में एक आवाज आई, मुझे मदद करनी होगी। फिना अपनी जख्मी टांग के साथ धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी। हवा उसकी नरम बाल को छू रही थी। नीचे तो वो ताली बजाकर उसकी हिम्मत बढ़ा रहा। सीन 9, हीरो बनकर वापसी। फिना ने चिड़िया को अपनी मुंह में प्यार से उठाया और नीचे ले आई। सभी जानवर उसे देखकर खुश हुए। तो वो बोला, बेटा आज तुमने अपनी ताकत दिखाई। सभी ने मिलकर ताली बजाई। अब जंगल फिर से हरे भरे पेड़ों से भर गया था। फिना और टोवू एक साथ चल रहे थे। फूल खिल गए थे, छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष था। दोस्ती और हिम्मत की ये कहानी हमेशा याद